बोकारो दिन भर में आज अवैध रूप से गुटखा पान मसाला बेचने वाले दुकानदारों पर गिरी गाज, बताएंगे। गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए कौन से कदम उठाए गए, जानेंगे। मतदाता दिवस को लेकर तैयारी जोरों पर, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। आप हैं सुदीप के साथ। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। जहां तक अन्य खबरों की बात, इस्पात मजदूर संघ की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, यह भी बताएंगे। जिले का मौसम का भी हाल जानेंगे। कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर अगले आदेश तक लगाई रोक। अदालत ने इन कानूनों पर चर्चा के लिए एक समिति का गठन भी किया है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि। सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की डिलीवरी शुरू। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 12,548 नए मामले, 167 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 306 नए मामले, 13 की मौत। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 247 अंक और निफ्टी 78 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 270 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 100 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। बाबूलाल मरांडी दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में वापस जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है। जमशेदपुर के एमजीएम में कोरोना का टीका लेने वाले 10 लोगों से बात करेंगे प्रधानमंत्री। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 144 नए मामले, 1 की मौत। तो यह थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहीं। अवैध रूप से अलग अलग दुकानों में बिक रहे पान मसाला, गुटखा आदि को लेकर चास के जोधाड़ी मोड़ के कई दुकानों में फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने सोमवार को औचक छापेमारी की, जहां कुछ दुकानों से गुटखा, खैनी और तंबाकू बरामद भी किया गया और जुर्माना भी वसूला गया। लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। डेली हम लोगों की टीम जा रही है, साथ में कोटपा वाले हैं, और हम लोग डेली छापामारी कर रहे हैं। कहीं आज जोधाड़ी मोड़ में हम लोग किए हैं और चास में कल किए थे, वहाँ भी कुछ मिला था, आज भी मिला है, और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हर दुकान में जा रहे हैं, जिस दुकान में मिल रहा है हम लोग उस दुकान में कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चास में कल एक ही दुकान पे हम लोगों को मिला और जोधाड़ी मोड़ में भी आज एक ही दुकान पे हम लोगों को मिला। बरामद होता है उससे फाइन किया जाता है। अगर बहुत भारी मात्रा में होता है तब फिर हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे फूड सेफ्टी एक्ट के तहत। नमामि गंगे योजना को लेकर डायरेक्टर डीआरएम ने बैठक की। बैठक में डायरेक्टर डीआरएम सादात अनवर ने कहा कि नमामि गंगे योजना को बेहतर मॉनिटरिंग और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए जिला स्तर पर एक नोडल पदाधिकारी को नामित किया जाएगा। साथ ही जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए उनकी सहायक नदियों की साफ सफाई कराने, नदियों के किनारे पौधारोपण कराने के साथ साथ नदियों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार बोकारो में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया है, जिसे लेकर सोमवार को उपायुक्त राजेश सिंह ने बैठक की। बैठक में प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर मतदाता दिवस के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। डीसी ने बताया कि 25 जनवरी को जिले के सभी मतदान केंद्रों में मतदान केंद्रों के बीएलओ की मौजूदगी में मतदाता दिवस का आयोजन किया जाएगा। झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर डीएलएसए की ओर से 30 जनवरी को लीगल सर्विस और एम्पावरमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के आयोजन को लेकर सोमवार को न्याय सदन में बैठक की गई। बैठक में एडीजे 1 जनार्दन सिंह ने कहा कि बोकारो जिला के लोगों को जुडिशियल प्रोसेस और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जानकारी सही तरीके से मिले, इस दिशा में जागरूकता के साथ साथ आम लोगों के बीच समय समय पर शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। 7 फरवरी को होने वाले सम्मेलन को लेकर सोमवार को इस्पात मजदूर संघ ने बोकारो के 2 टैंक गार्डन में बैठक की। मौके पर संघ के पदाधिकारी तारा बाबू ने कहा कि 7 फरवरी को आयोजित होने वाले सम्मेलन में संघ के सभी सदस्य मौजूद होंगे, जिसमें मजदूरों की समस्या को लेकर चर्चा की जाएगी। 7 फरवरी का सम्मेलन के संबंध में हम लोग बोकारो इस्पात जनता मजदूर संघ के तरफ से कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। इस कार्यक्रम में बहुत से लोग आएंगे। अपना यूनियन का उस दिन सम्मेलन में व्यवस्था भी है, सारे लोग उसका लाभ उठाएंगे। जेपीएससी में आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों ने गांधी चौक के पास किया धरना प्रदर्शन।
जेपीएससी नियमावली 2020-21 वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन किया गया, इसलिए कि क्योंकि वो झारखंड विरोधी काम कर रहे हैं। पहला तो 1 साल उनका हुआ, उन्होंने एक वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास लेंगे। वो काम, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ना ही पारा टीचर का, ना जेपीएससी का। जो दूसरा साल में 6 जनवरी को जो एक नियमावली आया है जेपीएससी की नई नियमावली 2020-21, उसके 17-18 पॉइंट में और बहुत सारे पॉइंट जो 72 पेज का है, उसको अध्ययन करने से पता चलता है कि झारखंड के ST, SC, OBC और साथ ही साथ EBS जो पहली बार उन लोगों को आरक्षण मिलने वाला था झारखंड में, उसके साथ कुठाराघात करके 40% जो है बाहरियों को ऑफिसर बनाने का षड्यंत्र रचा गया है, जिसको इन्होंने बिना पढ़े ही विकास आयुक्त के समिति का जो रिपोर्ट आया उसी को ठप्पा लगा दिया है 6 तारीख को। उसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और रांची में, बोकारो के साथ साथ हजारीबाग, गिरिडीह यानी झारखंड के तमाम जिला में इस तरह पुतला दहन होगा और इनका विरोध करेंगे जब तक ये कानून, काला कानून वापस नहीं लेते हैं। पूरे देश में युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती और युवा दिवस के अवसर पर सेक्टर 2A सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं अनिल कुमार, प्रबंधक IDBI बैंक सेक्टर 4। इस विद्यालय से मेरा शिक्षा दीक्षा भी हुआ है, तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। वैसे मैं जब कभी भी यहाँ बोकारो आता हूँ तो विद्यालय का भ्रमण ज़रूर करता हूँ और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसे कुछ कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया है यहाँ पे। और मान के चलिए कि विद्या मंदिर के जो भी पूर्व छात्र हैं, जो यहाँ पे संस्कार और शिक्षा मिलती है, वो पूरे जीवन में काम आती है, केवल प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आती है। सबसे पहले मैं स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। यह दिवस पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है, परंतु हमारे विद्या भारती में इसको पूर्व छात्र दिवस इस रूप में मनाते हैं। हमने राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व छात्रों का एक पोर्टल बनाया है, जिसमें 10 लाख से ऊपर छात्र पंजीकृत हो चुके हैं और यह देश में जितने भी किसी भी संगठनों के पूर्व छात्रों का संगठन है, उससे सबसे बड़ा ये संगठन अभी हो गया है। और इसके माध्यम से हम जो विद्या भारती में बच्चों को संस्कार प्रदान करते हैं, वो संस्कार कितना स्थायी है, उसके अनुरूप उनका जीवनचर्या, उनके जीवन का काम, उनके जीवन के कुछ आदर्श उसके अनुरूप हैं कि नहीं, इसकी भी जानकारी हमको इस प्रकार के पूर्व छात्रों के कार्यक्रम में मिलती है। वहीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और युवा दिवस के अवसर पर चंदन क्यारी के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने कमाल की कलाकारी से सबका मन मोह लिया। जिला मेडिकल टीम ने सोमवार को कुष्ठ कॉलोनी मनसा सिंह गेट का दौरा कर कुछ पीड़ित परिवार के बीच मास्क, सैनिटाइजर, POD किट, MCR चप्पल और सभी रोगियों का कोरोना जांच किया। साथ ही कुष्ठ से विकलांग रोगियों को अपने घाव का ड्रेसिंग और उपचार करने का प्रशिक्षण दिया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। वहीं 10 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि 944 सैंपल जांच के लिए जमा किए जा चुके हैं। राजभाषा हिंदी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए BSL के जनरल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में राजभाषा हिंदी कार्यशाला का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यशाला में कर्मियों को अपने हिंदी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की गई। वहीं राजभाषा से संबंधित जानकारियों के बारे में विस्तार से बताया गया।
कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए लोग कई तरह के कदम उठा रहे हैं। हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपस में 2 गज की दूरियां भी रख रहे हैं। ऐसे और भी कदम उठा रहे हैं। ऐसे में नई तकनीक की फॉगिंग मशीन हमें हाइजीनिक रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इस मशीन के बारे में और भी जानने के लिए आप देख सकते हैं द टाइम्स मीडिया का शो फॉगिंग मशीन धुएं से खत्म होगा कोरोना, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सर, ऐसे कोविड-19 के बाद ऐसे भी सैनिटाइजेशन और डिसइंफेक्ट का हर तरफ एक पुरजोर चल रहा है कि हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मैं चाहता हूँ बोकारो के हर घर में सैनिटाइज हो। जी हाँ सर, चार्ज लेते हैं। लैंड एरिया, कवर्ड एरिया में रहता है। इंडोर अकॉर्डिंग टू लैंड होता है जी। बिलो 500 सर वो हमारा सर है। तो बोकारो स्टील सिटी में है सर आप। तो अगर आप सी टाइप का कराते हैं, ये प्रोसेस मतलब क्या यूज़ करते हैं हम, कोल्ड फॉगिंग है। फॉगिंग बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड फॉगिंग और हॉट फॉगिंग। कोल्ड फॉगिंग से बेसिकली इंडोर के लिए होते हैं, हॉट फॉगिंग से आउटडोर के लिए होते हैं। जैसे आउटडोर में क्या होता है उसमें सर पीपल यूज़ डीजल एंड ऑल फॉर देयर सिस्टम। अच्छा। और कोल्ड फॉगिंग से ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, ये इंटॉक्सिक है सर, ये फैमिलियर विद द नेचर जी। सांस लेने को कोई तकलीफ नहीं है इसमें। इंटॉक्सिक कोई सामान यूज़ नहीं करते। इसमें आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे घर में कोई नुकसान सामान को भी कोई क्षति ना पहुंचे और आम इंसान को भी कोई क्षति ना पहुंचे। घर में बच्चे हैं या फिर उनके पेट्स हैं, तो हर तरह का चीज़ है। ये इसका असर कितनी देर रहता है? इसका असर सर ऐसे ये जो घर में है उनको हम प्रेफर कराना चाहिए जी। अभी जैसा कि हम बोकारो में देखने को मिल रहा है, इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ रहा है। सी टाइप क्वार्टर वाले अगर आपको महीना या 4 दिन का अगर बोलते हैं, उनको 400 रुपये बता रहे हैं जी। तो अगर 400 रुपये के हिसाब से वो पूरे 4 हफ्ते का आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते तो उसमें कहीं कोई डिस्काउंट की गुंजाइश होती है क्या? जी हाँ सर, डिस्काउंट की गुंजाइश। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में अगले 24 घंटे में मौसम करवट बदल सकता है। ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।